वेलकम है फ्रेंड्स, एसएलडी के हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको रैखिक प्रोग्रामन में दिया था, कुछ कॉन्सेप्ट रैखिक प्रोग्रामन का दिया था, जिसमें हमने पहली वीडियो उसकी तैयार कर दी है। इसके बाद आप जाकर उसे दूसरी वीडियो उसकी जो अपलोडिंग हुई है उसको आप देखिए यहाँ, और साथ में उस क्वेश्चनों को आप हल करिए, और साथ में जितने क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे उन पर आपका कमांड अच्छा रहना चाहिए। ये कम से कम आपको 5 से 6 नंबर बोर्ड आपको दिलाता है, इसलिए इस पर काफ़ी हद तक आप प्रयास करिए कि इसे पकड़ने का कोशिश करिएगा। नहीं तो छोटा ही क्वेश्चन रहेगा और देखने में ऐसा लगता है कि हल करने में बहुत बड़ा जाता है, लेकिन आपको 6 नंबर दिलाने की कोशिश करता है। तो आपको 1 या 2 नंबर, इससे तो 100% श्योर है कि 1 या 2 सवाल इसमें आपको बोर्ड देता ही है। चाहे कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या चाहे किसी भी बोर्ड की आप बात करिए, वो आपको देगा ही देगा, 100% है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 12.1 रैखिक प्रोग्रामन की। साथ में हम लोग इसमें जितने सवाल होंगे उनको करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो पहले सवाल हमारे बोर्ड पर है इस प्रकार से कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 4y का अधिकतमीकरण कीजिए, जिसमें आपको दिया है x + y ≤ 4 एंड दिया है, और जो कि अवरोध x > 0 और y > 0, दो अवरोध दिया है। तो सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या होता है कि सबसे पहले आप x + y आप लिख लीजिएगा, इसको जो प्रश्न में दिया रहेगा x + y, और x + y लिख कर आप x + y यहाँ पे देखिए ग्रेटर या जो दिया है चिन्ह स्मॉल देन और ग्रेटर देन या इक्वल टू दिया है, तो इसमें दोनों पक्षों में इस पक्ष से ही हम देखेंगे कि इसमें अगर दाहिने पक्ष में 4 है, अगर कोई भी संख्या रहेगी उसी से डिवाइड करिएगा दोनों पक्षों में। तो 4 इस साइड में 4 है, तो हम 4 क्या करेंगे, इसको इस पक्ष में भी भाग देंगे, और इक्वल दिया है इसलिए मैंने बराबर लिखा हूँ। तो 4 से इधर भी क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। अगर अलग अलग बांटना हो तो अलग अलग भी आप बांट सकते हैं। x/4 + y/4 बराबर 1, x/4 + y/4 बराबर 1, क्योंकि 4 में 4 से भाग देंगे तो ये कई बार में कट जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या इसमें काम है कि सबसे पहले आपको इसका ग्राफ खींचना होता है, और ग्राफ ही आपको न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण बताने की कोशिश करेगा या बताएगा। अब देखिए कैसे आप जानेंगे कि किस अक्ष पर आपको कितना खाना चलना है। तो आप सबसे पहले ग्राफ के बारे में सीख लीजिएगा, और ग्राफ के बारे में जैसे ही हम लोग चलेंगे तो बहुत हल्का आपको नजर आने लगेगा। अब ग्राफ आप कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमने इसको समीकरण नंबर 1 कर लिया। 1 या 2 करने से आपको ये फायदे मिलेंगे कि आपको जो है कि ग्राफ बनाने में सहूलियत रहेगी। अगर समीकरण तहत मानते चलेंगे तो आपको ये पता होगा कि 1 का है या ग्राफ 1 का समीकरण पर हमें ग्राफ दिखाना है। 2 अगर कर देंगे समीकरण नंबर तो हमें ये पता होगा कि 2 का भी हमें ग्राफ पर दिखाना है। 3 कर देंगे तो 3 का ग्राफ हमें दिखाना होगा। तो आप कैसे करेंगे देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, यह हो गया 1, और इससे हमने ये सोल्व कर इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब इसके बाद हमारा एक होगा x ना > 0, तो इसको हमने कर लिया x > 0, इसको हमने 2 ले लिया। चलिए 2 ले लिया। उसके बाद हमें y है तो y का दिया तो इसको भी उठा कर ले लेंगे, y > 0, ये समीकरण हमने 3 कर लिया। और लास्ट में आप देख रहे हैं z बराबर 3x + 4y है। हमने इसके पहले वीडियो में आपको बता रखा है कि जब आप z बराबर 3x + 4y का प्रयोग करेगा तो वहाँ पर z बराबर आप रख लीजिएगा 0, और जैसे ही z बराबर 0 रखेंगे तो हमें x और y के रूप में कुछ मान मिलेंगे। और x और y के रूप में कैसे मान मिलेंगे, देखिए मैं यहाँ पर z बराबर 0 का यूज करने जा रहा हूँ। तो 3x + 4y = मैंने लिख दिया 0। अब देखिए कि x और y को एक तरफ कर हम इसको लगाएंगे। तो x और y को एक तरफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3x है, 4y प्लस में उधर जाएगा तो 4y माइनस में हो जाएगा। 4y क्या हो गया, माइनस में। अब हमने आपसे बस इतना बोला कि x और y को एक तरफ करिएगा। x और y को एक तरफ करने का मतलब यह है कि x के मान x की तरफ और y के मान y की तरफ, लेकिन इन मानों में x और y को एक तरफ आपको हर हालत में कर लेना है। तो देखिए इधर y गुणा में इधर या गुणा में इधर आएगा इस साइड तो भाग में जाएगा x/y, और 3 गुणा में इधर जाएगा तो -4/3 हो जाएगा। देखिए हो गया, x और y एक तरफ कर लिया और अंकों को हमने क्या कर लिया, एक तरफ कर लिया। ऐसा आपको काम करना है। बस
इसको हमने 3 दे दिया और इसको हमने समीकरण नंबर क्या दे दिया 4। इसकी सहायता से आप जो बनाएंगे, इसकी सहायता से जो z बराबर 3x प्लस 4y है, इसकी सहायता से आप सीधे सीधे बनाइएगा दोस्तों। हाँ, आयत बनाइएगा। क्या बनाने का कोशिश करिएगा चित्र में? आयत। जैसे ही आयत बनाएंगे तैसे सवाल आपकी क्या होगी, खुद बताएगी कि कैसे आपको लेकर आगे चलना है। तो ये इस प्रकार से रहा, तो कुछ करना नहीं था इसमें, आपको इसको सोल्व कर लेना था। 4 दिया तो 4 से दोनों पक्षों में भाग कर लेना है। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, और ये वाला जो आप z बराबर 0 रखकर सोल्व करेंगे, इससे समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। आपका सवाल धीरे धीरे लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग ग्राफ की गणना करेंगे, ग्राफ कैसे खींचे। तो ग्राफ खींचने का बहुत लॉजिक अच्छी है। कैसे करेंगे? ये x है, जानते ही हैं, और ये y आपका है, इधर x डैश होता है, नीचे y डैश होता है। क्लियर है? नीचे y डैश होता है। तो आपको देखिए नंबर 1 का ग्राफ खींचना है। तो x पर कितने खाने चलने हैं? 4 खाने। तो x पर आप सीधे सीधे क्या बनाइएगा? 4 खाने कर लीजिएगा कंप्लीट। तो x पर 4 खाने, वो भी प्लस में है, तो आप x पर जो चलते हैं, x पर वह दाहिने तरफ चलते हैं जिस पर प्लस आपको मिलता है, और बाएं वाले पर आपको क्या मिलता है? माइनस मिलता है। चलिए हम 4 खाना चल लेते हैं। 1 2 समान दूरी पर, 3 4। अब x अक्ष पर हमने 4 खाना चल लिया, जो कि हमारा ये लास्ट वाला मिला हुआ है। क्लियर है? लास्ट वाला मिला हुआ है। तो x पर हमने 4 खाना चला है, तो 4 खाना चलेंगे तो हम लोग लिखेंगे x पर 4 खाना, तो पहले 4, और y का जो होगा वो 0 देगा, क्योंकि y इस पर नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए पहले भुज आता है, उसके बाद कोटि आता है, जिसमें भुज का मान आपको 4 चलना है, और y इस पर चल ही नहीं सकते हैं, इसलिए y का हमने क्या रख दिया? 0 कर लिया। अब जब y के ऊपर चलेंगे तो y पर हम कुछ मान चलेंगे, तो वहां पर रख देंगे मान, और x को 0 कर लेंगे। अब देखिए y में भी चलना है 4, तो इतने ही दूरी पर हम करेंगे 1 2 3 4। ठीक है? तो x अक्ष पर 4 और y पर 0। अब यहाँ पर y को मिल रहा है, इसलिए हम लोग y का नाम देंगे, जिसका नाम क्या होगा? पहले x पर नहीं है तो 0 कर लेते हैं, और y होता है तो हम उसको 4 कर लेते हैं। ठीक है? 4, क्योंकि y पर भी 4 है, x पर भी 4 है, इसलिए 4 कर लिया। अब ये पॉइंटों को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। इन पॉइंटों को क्या कर लेना? इंची से मिला लेना। आप जैसे इंची से मिलाएंगे इस तरह से बन जाएगा, यह रेखा होगी। ठीक है? इस प्रकार से यह रेखा क्या होगी? सीधे मिला देंगे आप पटरी की सहायता से। यह हो गया हमारा x पहला वाला, ये नंबर 1 वाला हमारा ग्राफ तैयार हो गया। नंबर 1 का तैयार हो गया ग्राफ। अब आइए नंबर 2 का ग्राफ। नंबर 3 का ग्राफ बहुत आसान होता है। अगर ग्रेटर देन दिया हो तो आप क्या कर लेना? ऊपर प्लस की तरफ, बिहेव आप प्लस की तरफ करना, ऐसे इस तरह से। ठीक है? इस तरह से आप ऊपर बना लीजिएगा, इस तरह से आप ऊपर बना लीजिएगा। y पर प्लस देखते हैं, ऊपर ही चलते हैं, तो आपको इस तरह से बना लेना है। इस तरह से आपको ग्राफ बना लेना है। क्लियर है? इस तरह से बना लीजिएगा। ठीक? अब देखिएगा z बराबर 0, ये लास्ट वाले का हमें ग्राफ खींचना है। तो इसका ग्राफ खींचेंगे कैसे? x के सामने देखिएगा -4 दिया है, y के सामने कितना दिया है? 3 दिया है। तो x पर -4 चलना है, तो x पर -4 चलने के लिए आपको इस साइड में आना पड़ेगा, क्योंकि इस पर हमें धनात्मक मान लेते हैं और इस साइड हम ऋणात्मक मान लेते हैं। तो 1 2 3 और ये 4 हो गया। तो ये जो पॉइंट मिला है -4 वो इस साइड में, तो ये x अक्ष पर है, इसलिए -4 का मान क्या लिख दिया? इसका नाम 0 कर लिया। -4 का मान 0 कर लिया। y पर, इसी के सामने y पर चलेंगे जब हम लोग y पर, तो y पर देखेंगे कि y पर कितना आ रहा है। तो y पर देखिए 3 आ रहा है, तो y पर 3 देखिए गया हुआ है, वो भी प्लस में 1 2 3। तो इसके सामने आएंगे और ग्राफ 4 के सामने लिखेंगे, तो इसको हम लिख देंगे क्या? इस पॉइंट को हम कहेंगे ये ऊपर है 4, यहाँ इस साइड में ऐसे 3 गया है। देखिए x पर 4, 1 2 3 4, x पर 4, y पर कितना चलना है? 3, 1 2 3। तो ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ जो होगा दोस्तों, इसके सिद्ध में आप ऐसे 3 वाले से मिला दीजिएगा और इसको 4 वाले से मिला दीजिएगा, तो ये जो पॉइंट बनेंगे वह -4 कमा किसके बनेंगे? 3 के। अब यहाँ से आपको क्या खींचना है? एक ऐसी रेखा का चुनाव करना है इससे जो कि इसके मूल बिंदु से होकर जाती हो, और इसके मूल बिंदु से यहीं से उठाएंगे, और प्रकार या इंची की सहायता से आप क्या करेंगे? इसको मिलाकर इस तरह से आगे बढ़ा दीजिएगा। अब जो पॉइंट आपको ज्ञात करने हैं वो कैसे ज्ञात करने होंगे, थोड़ा देखिएगा।
अब थोड़ा देखिएगा कैसे आपको इसको हाँ लेकर जाना है, इसको कैसे बढ़ाएंगे। ये देखिए आपका मूल बिंदु है जिसको हम कहते हैं 0,0 कहते हैं। ये वाला जो पॉइंट है 0,4 है, पॉइंट जो है 4,0 है। आपको अधिकतमीकरण कीजिए बोला है, तो अधिकतमीकरण में आपको करने के लिए आपको अधिक से अधिक दूरी तय करना है। जो दूरी अधिक होगी वही आपकी अधिकतमीकरण कहलाएगी, और जो दूरी कम मिलेगी वह आपकी न्यूनतमीकरण कहलाएगी। ठीक है, न्यूनतमीकरण कहलाएगी। अब यह भी आपको ध्यान देना है कि हमने आपको जो इसका सिद्धांत था, इसका जो हमने ग्राफ खींचने के लिए बताया था छायांकित भाग को करने के लिए, तो छायांकित भाग कौन सा होगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया था ग्रेटर देन या स्मॉल देन हो। क्या बोला था? अगर स्मॉल देन हो या ग्रेटर देन हो तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि छायांकित करना, जो छायांकित होंगे वही उसी को सुसंगत क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो सुसंगत क्षेत्र आपका जो बनेगा, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो यह तीर दिया हुआ स्मॉल देन है, कौन सा है भाई? स्मॉल देन है। क्लियर है? और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर यह जो है बनाया हुआ वो ग्रेटर देन है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन है। तो इसका जो तीर होता है वो प्लस की तरफ ही इशारा करता है, ग्रेटर देन वाला हमेशा इस तरह से ही बनेगा, तीर मार देंगे इस तरह से बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा स्मॉल देन दिया हो, क्या? स्मॉल देन, ग्रेटर ना हो स्मॉल देन। तो जो भाग आप खींचेंगे सुसंगत क्षेत्रफल का, वो जो तीर मारेंगे वह तीर हाँ सेंटर के तरफ, मतलब इसके केंद्र की तरफ आप क्या करेंगे? मारेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर स्मॉल देन हो वहाँ पर हमने समझाया है बहुत कि अगर ग्रेटर देन हो तो बाहर, मैंने बोला होगा, जरूर बताया रहा होगा आपको, कॉन्सेप्ट में बताया है भी। ग्रेटर अगर होगा तो तीर कहाँ मारना? बाहर। क्या मारना है भाई? तीर। तीर कहाँ मारना है? बाहर। अगर स्मॉल देन होगा, अगर स्मॉल देन होगा तो आप मारना तीर कहाँ? अंदर। कहाँ मारना तीर? अंदर। क्लियर है? तीर कहाँ मारेंगे? अंदर की तरफ। अब देखिए यह क्या है, आप सच्चाई से बताइएगा, यह क्या है? ग्रेटर है या स्मॉल देन है? स्मॉल देन है तो तीर मारेंगे अंदर। अंदर का मतलब मूल बिंदु की तरफ, मूल बिंदु की तरफ। तो आप क्या करिएगा, इसका जो ग्राफ है, यही ग्राफ इसी का आपने यह खींच रखा है, इसलिए इसको आप क्या करिएगा, इस तरह से तीर अंदर की तरफ मार दीजिएगा। हो गया? और सब तीरें एक दूसरे को देख रही हैं, तो जहां एक दूसरे को देखेंगी यही इसका क्या होगा? सुसंगत क्षेत्र होगा। सब तीरें एक तरफ देखनी चाहिए, अगर एक तरफ देखेंगे तभी वह सुसंगत क्षेत्र होगा। तो इसको नाम हम देंगे सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र क्या नाम देंगे? सुसंगत क्षेत्र। क्या नाम देंगे? सुसंगत क्षेत्र। तो इसको कहेंगे सुसंगत क्षेत्र क्योंकि यह बाउंडेड है। इसको अंग्रेजी में बाउंडेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बाउंडेड। इसको अंग्रेजी में बाउंडेड बोलते हैं। बाउंडेड का मतलब होता है सुसंगत क्षेत्र। आपको इसलिए इतना तोड़कर बता रहा हूँ ताकि इसको एक दो ही क्वेश्चन अगर देख लोगे तो आपको ऐसे ही सब क्वेश्चन हाँ इसी तरह ही करना है। तो इसको बाउंडेड कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं सुसंगत क्षेत्र। चलिए देखिए आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले आप क्या कर लेना कि इंची इस तरह से रख लेना, और सुसंगत क्षेत्र के लिए हमारे पास दो ही पॉइंट हैं, एक पॉइंट यह है, एक पॉइंट यह है। तो आप इंची की सहायता से आप क्या करिएगा, इस तरह से इसको लगातार कोई घट बढ़ ना हो, आप इस तरह से आप जाइएगा, जो आपको दूर मिलेगा वह कहलाएगा आपका अधिकतमीकरण, और जो आपका पास होगा वह कहलाएगा न्यूनतमीकरण। मैं वादा करता हूं कि इसमें से कोई ना कोई आपको दूर मिल ही जाएगा। हालांकि अगर नहीं भी मिले तो आप क्या कर लेना कि मानों को निकाल लेना, और मानों को जैसे निकालेंगे तो जो मान कम होगा वह न्यूनतमीकरण होगा, जो मान अधिक होगा वह अधिकतमीकरण होगा। सीधी सी बात है। आप क्या कर लेना, तुरंत इस प्रकार से आप करते चले जाना। थोड़ा मैं इसको इस तरह से लाइन में करता। चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। तो इन मानों को रखेंगे हम लोग जेड के समीकरण में, जो कि जेड बराबर 3x + 4 देखेंगे। अब यही पॉइंट है, इनको बढ़ाएंगे तो ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, तो भर देंगे। जो मान आपका कम मिलेगा वो न्यूनतमीकरण होगा, जो मान आपका अधिक होगा वह अधिकतमीकरण होगा। चलो दो ही पॉइंट मिले हैं, एक मिला है 0,4, तो रखिए जेड बराबर 3x + 4y, रखिए मान 0, x का मान है तो x यहाँ पर रखेंगे हम लोग 3 × 0 + 4 है, हाँ, और यह गुणे y का मान 4 है। देखिए क्या आ गया, 0 हो जाएगा, यह 4 चौको 16। तो बोलो कितना आ गया? जेड बराबर कितना आ गया? 16। जेड बराबर कितना आ गया? 16। एक मान और मिल रहा था हमें 4,0,
तो 4,0 भी उठा लेते हैं भाई, 4,0 वाला पॉइंट। चले रखते हैं, इसमें x की जगह पर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x की जगह पर 4 है, यहाँ पर y है। चलिए रखते हैं, z बराबर समीकरण वही है 3x + 4y, रख दो 3x + 4y। z बराबर 3x, x की जगह पर इस बार क्या दिया है भाई 4 है, +4 गुणे 0 है, रख दिया। z बराबर आ गया 3 चौको 12 और यह 0 हो गया, तो z बराबर हमारा क्या आ गया आंसर 12। अब बोलिए इसमें कौन मान कम है, कौन मान अधिक है? आप देख रहे होंगे जो 16 होगा वो अधिक है और जो 12 होगा वो कम है, इसलिए अधिकतमीकरण हमारा क्या होगा आंसर शीट होगा, क्योंकि हमें पूछा है भाई अधिकतमीकरण, तो अधिकतमीकरण हमारा क्या होगा यही आंसर, यही हमारा अधिकतमीकरण आंसर होगा। ठीक है, z बराबर 16, इसी को हाँ अधिकतमीकरण कहते हैं, मतलब जो मान अधिक होगा वो अधिकतमीकरण के अंतर्गत लिखा जाएगा और जो मान कम होगा दोस्तों वह न्यूनतमीकरण में लिखा जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सब ग्राफ सब ग्राफ बनाकर आपको क्या करना है, इस तरह से आंसर शीट लगाना है। चलिए समय न गवाते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको बनेंगे और इस प्रकार से आप इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 जितने क्वेश्चन हैं वो हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कहता है, मिटा लेते हैं फिर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए, अब ये आसान से आसान क्वेश्चन इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। आसानी तरीके से इसको जिस प्रकार से आप सोल्व करते हैं इसी प्रकार से आप सोल्व करिए। आपके कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन हो वह सब इसी थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार वो क्या होंगे, लगेंगे। जैसे हमने आपको बताया उसी तरह से सब कंप्लीट होंगे। जैसे विचार करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। एक और क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं आपसे। दूसरा नंबर कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर -3x + 4y -3x + 4y का न्यूनतमीकरण कीजिए। क्या करिए, न्यूनतमीकरण कीजिए। देखिए इस बार दे दिया है, न्यूनतमीकरण कीजिए। जो मान दिए हुए हैं वो आपको बोर्ड दे देगा पेपर में, इसी तरह से छापेगा भी भाई। x + 2y स्मॉल देन इक्वल टू 8, x + 2y स्मॉल देन इक्वल टू 8, 3x + 2y स्मॉल देन इक्वल टू 12। देखिए इसमें कितने ग्राफ खींचने के लिए मिल रहे हैं भाई। x ये हमेशा देगा आपको, x > 0, y > 0, ये हमें मिला हुआ है। इतने क्वेश्चन हमें मिले हुए हैं, तो आप कैसे करेंगे देखिएगा इधर। अब इसमें जो ग्राफ खींचने की बात होगी, देखिए एक z वाला खींचेंगे, एक यह वाला खींचेंगे, एक मतलब इस प्रकार से आपको 4 या 5 जो है कि क्वेश्चनों को ग्राफों को समीकरण बनाकर खींचना है। अब आप सोचिए कि अगर इसमें इस तरह से आप खींचेंगे तो जैसे आप पहले क्वेश्चन को टच किए तो उसी तरह इसको भी आप क्या करेंगे, टच करेंगे। सबसे पहले तो हमें x + 2y को सोल्व करना है। यदि x + 2y स्मॉल देन इक्वल टू 8, तो सबसे पहले हम ये उठाएंगे और जिस प्रकार से हमने क्या बोला था कि दाहिने पक्ष में जैसे आप भाग देते हैं उसी तरह से बाएं पक्ष में और दाहिने पक्ष में एक ही संख्या से भाग दे दीजिए। 8 है तो भाई 8 से भाग दे दिया दोनों पक्षों में। चलो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, इस तरह से लिख दे रहा हूँ, x + 2y बटा में 8 बराबर है, इसलिए मैं बराबर दे रहा हूँ 8/8। दोनों पक्षों में 8 से दोनों पक्षों में क्या किया, भाग कर दिया। सेम क्वेश्चन, आइए बांट देते हैं इसको, x/8 + 2y/8
बराबर 8 में 8 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 से 8 को काट दीजिए, x बटे 8 रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा y बटे 4 बराबर 1। समीकरण नंबर 1। पहला ग्राफ ये खींचेंगे। दूसरा ये दिखाते हैं, दूसरा ग्राफ खींचना है दोस्तों। 3x देखिए ये वाला उठा रहा हूँ, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर कर लेता हूँ इसको ग्रेटर स्मॉल देन इक्वल टू 12। तो इसको लिखेंगे 3x प्लस 2y बराबर 12। 12 से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग देंगे। देखिए तुरंत करते जाइए, भाग देते जाइए। 3 से 12 कितने बार में कटेगा, देखिए x बटे 4, 2 से 12 6 बार में, y बटे 6, 12 से 12 कटेगा 1 बार में, 1 में। ये देखिए समीकरण नंबर कौन सा हो गया भाई, 2 हो गया। एक इसका ग्राफ खींच देंगे, क्लियर है। अब x का तो आप जानते ही हैं, x का आप खींचेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ 3, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है, हो गया। इस तरह से ग्राफ खींचेंगे। और एक हमने आपको दिखाया था z बराबर, तो हमने कहा था कि जब z का लेंगे तो z बराबर क्या ले लेना, 0 माइनस 3x प्लस 4y बराबर क्या कर लेना, 0। क्योंकि माइनस 3x प्लस 4y बराबर करेंगे z, तो तभी z का मान रखेंगे 0 हो जाएगा। तो हमने कहा था कि x और y को एक तरफ कर लीजिए, भाई कर लीजिए x और y को। तो माइनस 3x बराबर हो जाएगा माइनस 4y, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस 3x, माइनस से माइनस कैंसिल तो हो जाएगा 3x बराबर 4y। अब x को एक तरफ और y को एक तरफ करना है तो आप कर लीजिए तुरंत। हमने बताया था कि x इधर y गुणा में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, 4 इधर इस साइड बचेगा, 3 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, निकल गया। x का मान 4 और y का मान कितना, इसके 3 आ गया, मिल गया। इसकी सहायता से जब बनाएंगे तो ग्राफ इनिंग की सहायता से बनाना है। और ये 4 तक हमने कंप्लीट किया था, ये नंबर हमने कर लिया कौन सा, 5। अब इसी का हम लोग क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, इस तरह से ग्राफ खींचेंगे। और ग्राफ खींचकर हाँ इन 5 पॉइंटों को या 5 समीकरणों को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर व्यवस्थित करेंगे। तो जो हमारा हाँ न्यूनतमीकरण बनेगा वही हमारा आंसर शीट होगा। क्योंकि न्यूनतमीकरण चाहिए तो हमें न्यूनतमीकरण दिखाना है। चलिए खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। इस तरह से आप क्या खींच लीजिएगा, ग्राफ खींच लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ग्राफ खींच लेना है। अब ग्राफ में देखिएगा ध्यान से, थोड़ा ग्राफ में हमें सबसे पहले x पर 8 खाने चलने हैं, y पर 4 खाने चलने हैं। चलिए सबसे पहले x पर 8 खाने चलने हैं, वो भी प्लस में। तो प्लस में आप जानते हैं कि यह x है, यह x डैश है, ये y है, ये y डैश है। चलिए x पर 8 खाने चलने हैं, खींचिए 8 खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। x पर 8 खाने, y पर कितने दोस्तों चलने हैं, 4 खाने। तो y पर 4 खाने चलिए, y प्लस से ऊपर तो चलेंगे, 1 2 3 4 चल लिया, लीजिए हो गया। और x पर 8 चले तो इसका नाम भी लिख दीजिएगा। x पर है तो 8 का मान क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। y पर 4 चले हैं तो y पर हम लोग लिखेंगे कितना, y पहले आएगा x तो 0 हो जाएगा, और y पर कितना खाना चलना है, 4, तो 0 का मान 4। ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा देख लो इधर। 8 है x पर, इसलिए x पर 8 चला हूँ, और y पर नहीं मिल रहा है कुछ, तो इसलिए y को 0 कर दिया। यहाँ पर y पर चलना था मुझे, तो x को 0 करूंगा क्योंकि x पर नहीं हूँ, इसलिए 0। और y पर 4 खाना हूँ, देखो यह समीकरण नंबर पहला बता रहा है, y पर 4 खाना, इसलिए y पर 4 खाना। अब इन पॉइंटों को क्या करेंगे, एक दूसरे से मिला देंगे। तो आप क्या करिए, हाँ इसको एक दूसरे से मिला दीजिए, इस तरह से इंची की सहायता से आप मिला दीजिएगा, वो मिल जाएगा। तो इस तरह से ये बन गया। अब हमें दूसरा देखिए, दूसरा ये ग्राफ है खींचना है, x पर 4 खाना है। तो x पर 4 खाना देख लीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है, x पर 4 खाना। तो 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट मिलेगा, इसको नाम देंगे क्या, x पर 4 है तो 4 का मान 0 कर दिया। y पर देखिए 6 खाना चलना है, तो 4 तो कंप्लीट हमने कर लिया, 1 2 3 4, 2 और बढ़ा लो 5, और ये वाला हो जाएगा 6। तो ये जो होगा वो होगा दोस्तों क्या, 0 का मान 6। क्लियर है, 0 का मान 6 हो गया। अब इस पॉइंटों को दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इंची की सहायता से आप क्या कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा, मिल गया। क्लियर है, मिल गया। अब देखिए इसके लिए हमने आपको बताया था, इसके लिए क्या बताया था कि आप सीधे सीधे
एक्स पर इस तरह से तीर मार लीजिएगा, देखिए इस तरह से, क्लियर है भाई। इस तरह से आप तीर क्या करेगा, इस तरह से आप तीर मार सकते हैं, चाहे जहां तक जा सकते हैं। वाई पर हमने आपको बताया था इस तरह से आप तीर मारिएगा, ठीक है, इस तरह से आप तीर मार लीजिएगा, ठीक है। और जहां पर तीर दूसरे को सभी को देखेंगे वही आपका आंसर शीट बनेगा। तो चलिए अब इसके लिए हमने बॉक्स बनाना था, बॉक्स। तो x पर कितना है, 4 है, x के शीट में देखिए 4 है, और भी 4 आपका कहाँ बॉक्स बनेगा, वो वहाँ इसी पर जो एक निर्भर करेगा। चलिए x पर 4 चलना, तो 1 2 3 4, तो 4 हो गया ये वाला, हाँ तो ये 4 हो गया पॉइंट। और y पर कितना चलना है, 3 चलना है। देखो x पर 4, 1 2 3 4 हो गया, y पर कितने चलने हैं, 3 चलने हैं। देखो 1 2 3 ये वाला पॉइंट मिल रहा है। तो इनको और इनको क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलाएंगे। इसको, हाँ इसको आप इधर से ऐसे खींच दीजिएगा और y को ऐसे खींचेंगे, तो जो पॉइंट मिलेंगे जो जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे, ये होगा 4 और क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। 4, 3 होगा, ध्यान दीजिएगा 4, 3 होगा, क्लियर है। 4, 3 बन जाएगा। अब यहाँ से इसको कैंसिल मिलेगा, ये जो बॉक्स बनेगा वो लेफ्ट में बन सकता है, ये जो बॉक्स है वो राइट में। जैसी सिचुएशन होगी वैसे आप बनाएंगे। अगर मान लीजिए कि इस साइड में बनाएंगे, इधर अगर मांग रहा है तो इस साइड में बना देना बॉक्स को, अगर इस साइड में मांग रहा है तो इस साइड में बना देना बॉक्स को। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा इधर इसको कैन से मिलाने के बाद कैन से इसको क्या कर देना, मिला देना। इंची की सहायता से मिलाएंगे, परफेक्ट बनेगा, मिला देना। अब देखिए आपको क्या करना है कि आप सबको सबसे पहले हमने बोला था कि अगर ग्रेटर देन हो, हमने क्या बोला था, ग्रेटर हो, अगर ग्रेटर हो तो बाहर बनाना, तीर मारना कहाँ, बाहर। और स्मॉलर हो, स्मॉल हो ना, छोटा हो तो आप तीर मारना अंदर, यही बोला था। ग्रेटर के लिए बाहर और स्मॉल देन होगा तो इसके लिए अंदर। तो आप चलिए हमारे इसमें यहाँ पे देखिए स्मॉल देन ना, x प्लस 2y, पहले वाले में देखिए, पहले वाले का यही है, x प्लस 2y स्मॉल देन है। तो तीर कहाँ मारेंगे, तीर कहाँ मारेंगे हम लोग, स्मॉल देन है। हाँ ग्रेटर के लिए बताया था ये ऐसे दाहिना हाथ इस तरह से। हाँ अगर ऐसे तीर होगा तो ग्रेटर होगा, और अगर इस तरह से तीर होगा तो वो होगा स्मॉल होगा। तो देखिए स्मॉल है, तो स्मॉल के लिए हम लोग कहाँ मारेंगे, अंदर मारेंगे। चलिए अंदर मार लेते हैं सबका। ये पहली रेखा का देखिए, पहली रेखा के लिए है हमारा 8 और 4, 8 और 4, ये वाला देखिए, ये पहले वाले के लिए मान लीजिए, इसके लिए अंदर 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 अंदर, सबके लिए तीर ये अंदर चलेगा, सबके लिए अंदर तीर चलेगा। एक और पॉइंट है समीकरण नंबर 2 का। तो समीकरण नंबर 2 में देखिए x पर 4 है और y पर चलना हमें कितना, 6 चलना। तो 4 और 6 का बिंदु देखिए, 4 वाला यह मिला, 6 वाला यह मिला, और इसमें आपको देखना है कि ग्रेटर देन है या स्मॉल देन है। देखिए ये वाला पॉइंट हमने उठाया था, यह भी क्या है, स्मॉल देन है, क्योंकि स्मॉल देन का सिंबल ये होता है, हाँ, और ग्रेटर का ये वाला होता है। तो स्मॉल देन है तो इसका भी तीर कहाँ रहेगा दोस्तों, अंदर की तरफ। तो चलिए 6 और 12 वाला यही है ना, 6 है और क्या है, 4 है, 6 है और 4 है, 6 और 4 का देखिए पॉइंट है। तो हम लोग क्या मारेंगे, तीर अंदर की तरफ, तीर अंदर की तरफ, इस तरह से तीर ये चलेगा, अंदर की तरफ तीर चलेगा, ठीक है। और आंसर शीट के लिए सुसंगत क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, बाउंडेड एरिया ज्ञात करना है। तो बाउंडेड एरिया में आपको तीर एक तरफ देखना है कि तीर, सभी तीरें एक तरफ किस वाले में दिख रही हैं, सभी तीरें एक साथ किस तरफ देख रही हैं, तो वही आपका सुसंगत बाउंडेड क्षेत्रफल होगा। और अगर जिधर तीरें एक साथ नहीं देख रही हैं तो वह क्षेत्रफल आपका नहीं होगा। और आंसर शीट भी आपको वही खोजना है जिसमें बाउंडेड क्षेत्र दिखाई दे, सभी तीरें एक साथ एक दूसरे को देखती हों। तो आप देखिए ये वाला, इस लाइन में देखिए जवाब मिल रहा है क्या, ये त्रिभुज देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, इसमें ये इधर देख रहा है, ये भी इधर देख रहा है, लेकिन ये वाला देखिए इधर ये नहीं देख रहा है, ये इस साइड में देख रहा है, इसलिए ये वाला आंसर शीट नहीं देगा। और दूसरा देखिएगा, ये वाला तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसमें इधर मारा, लेकिन ये वाला तो बॉक्स की तरफ बना हुआ है, ठीक है, बॉक्स की तरफ। और एक पॉइंट हमें एक क्षेत्र ऐसा मिल रहा है जिसमें सभी तीरें देख रही हैं, ये भी आप देख लीजिए, ये वाला इधर देख रहा है, ये भी देख रहा है, ये साइड भी देख रहा है, लेकिन ये वाला पीछे इधर नहीं किया है, यही साइड में देख रहा है। तो आंसर शीट के लिए देखिए वो कौन सा होगा, देखिए ए वाला यहाँ से आप चुनिएगा, ये देखिए इधर इस साइड में देख रहा है, ए वाला यहाँ से चलिए और यहाँ तक आइए, ये भी इधर इस साइड में देख रहे हैं सभी तीरें,
और ए वाला यहाँ से उठाइए, ए साइड यहाँ से उठाइए, ये भी इधर ही देख रहा है। हाँ, और ये साइड जो ये यहाँ से यहाँ तक गया है, ये भी क्या कर रहा है, इधर ही देख रहा है। तो बोलिए आंसर शीट कौन देगा हमें बॉक्स, ये वाला देगा कि नहीं? क्योंकि इसमें सभी तीर एक दूसरे को ही देख रहे हैं, इसलिए जो आंसर शीट होगा वो यही बॉक्स या यही जो है कि सुसंगत क्षेत्रफल यह बनेगा, जो कि आंसर शीट के लिए हमें देगा। तो हम लोग क्या बनाएंगे, इसको कहेंगे बाउंडेड एरिया। क्या कहेंगे? बाउंडेड एरिया, या इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र, जो कि हमारा आंसर शीट यही बनाएगा। हाँ, तो अब हमें करना क्या था, हमें यह काम करना था कि हम लोग लेकर जाएंगे इसको, और जो नजदीक मिलेगा वही हमारा सुसंगत क्षेत्र बताएगा, मतलब वही हमारा आंसर शीट देगा। तो इसको हम क्या करेंगे, या तो अब यह बात होती है कि नीचे लेकर आए या ऊपर लेकर जाएं, मतलब यह जो क्षेत्र होगा, ये जो तीर होगी वह नीचे आएगी या यह तीर ऊपर जाएगी। आपके आंसर शीट के लिए बस दो ही लोग हैं, एक तो यह है, एक तो पॉइंट जो यह मिली हुई है ये है, और एक पॉइंट यह है, मतलब दो ही लोग। आपके लिए जो एरियाज है वो दो ही एरियाज है, एक तो यह नीचे वाला और एक है यह ऊपर वाला, दो ही। अब लेकिन यह भी इसमें दिक्कत आती है कि हम नीचे चले इस रेखा से, जब इंची लेंगे तो ये नीचे चलेंगे, या फिर इस साइड में चले या इस साइड में चले। तो आपको करना क्या है कि जो एरियाज में, हाँ नीचे वाले एरियाज में आप देख रहे हैं कि 4,0 है, और इस साइड में 0, क्या है, 4 है। तो एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है जो कि इसके क्या नजदीक है, पास में, और ये बोला है कि न्यूनतमीकरण कीजिए, न्यूनतमीकरण करना है। तो आपका प्रॉब्लम इसमें यह होगी कि हम आखिर इस इंची को लेकर ऊपर जाएं या नीचे जाएं, 4,0 पर या 0,4 में, तब आपको इसमें दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या हो देखिएगा, आप सभी पॉइंट को आप गिन लीजिए, सभी पॉइंटों को आप रख लीजिए, लेकिन ये जानते हैं कि इस समीकरण के लिए पॉइंट हमें ज्ञात नहीं है, तो इस पॉइंट को आपको निकालना पड़ेगा, और इस पॉइंट को निकालने के लिए इन दोनों रेखाओं का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। इन दोनों रेखाओं का प्रयोग कर आप क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। यहाँ पर अगर ग्राफ पर आप बनाएंगे तो ग्राफ पर आपको ये बिंदु नजदीक सही से मिलेंगे। तो आप करना क्या है कि इन दोनों समीकरणों के रेखाओं को क्या करना, सोल्व कर लेना। सोल्व करने का तरीका आप कक्षा 6, 7, 8 से जानते होंगे। x + 2y बराबर 8 है, x + 2y बराबर कितना है दोस्तों, 8 है। तो 8 लिख दिया, और एक समीकरण है 3x + 2y बराबर 12 है। क्लियर है? अब इसमें 3x + 2y है, जिसमें x और y का, क्योंकि यहाँ पर x और y के मान ज्ञात करने हैं, इसलिए x + y को ज्ञात करने के लिए अगर इस समीकरण में x + 2y बराबर 8 में यदि मैं 3 से गुणा कर दूं और इन दोनों को कटा दूंगा तो हमें y का मान क्या कर देगा, दे देगा। तो हम क्या करेंगे कि जो प्रथम समीकरण है उसमें ऊपर 3 से गुणा कर देंगे, ताकि यह 3x + 2y से क्या होगा, कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा x में करेंगे तो यह बदल जाएगा, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं 3x, और इसमें करेंगे गुणा तो 3 दूना 6y, और इधर करेंगे तो 8 3 के 24। अब देखिए तुरंत देगा माइनस माइनस माइनस, इससे कट गया तो 2 और -6 हो गया, तो आपका मान जो आएगा -4y आ गया, और 12 में से 24 जाएगा तो माइनस कितना आएगा, 12। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 4 से 12 को काटेंगे तो आपका कटेगा 3 बार। तो ये दे दिया y का मान 3। अब चाहे इस वाले में रख दो मान, चाहे दूसरे वाले में मान रख दो, किसका दे देगा, x का मान दे देगा। तो इसको भी आप निकाल सकते हैं, इसमें रख दीजिए, x का मान दे देगा। x + 2y बराबर कितना दिया है, 8। x + 2y बराबर 8। y की जगह पर कितना है, y की जगह पर आपका 2 × 3 बराबर 8, और x + 6 हो जाएगा बराबर 8, और x बराबर आएगा 8 - 6, x बराबर आ गया। कहने का मतलब ये जो दोनों काट रहे हैं, ये इस पॉइंट पर 2 को काट रहा है, और किसको काट रहा है, 3 को काट रहा है। तो आपका पॉइंट मिल गया 2,3, जो कि इस पॉइंट का बिंदु मिल गया। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जहां पर पॉइंट मिलता है वो हो जाएगा 2,3। अब इसको आप क्या करिए, लेकर चलिए, देखिए इसको आप लेकर इस तरह से बढ़िए, और ये बोला है न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए, न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है। तो न्यूनतमीकरण के लिए देखिए पॉइंट ये वाला रेखा चलेंगे तो सबसे पास में जो क्षेत्र मिलेगा वह ये रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे, तो ये आंसर दे देगा। मान निकालिए, देखिए यहाँ पर लेकर चलेंगे
इसको बढ़ाएंगे तो सबसे पास में एक यह बिंदु है, एक यह बिंदु है, एक यह बिंदु, लेकिन सबसे पास में देखिए कौन सा बिंदु है, तुरंत ये मिल जा रहा है। इसलिए हमारा आंसर सीट कौन देगा, यही वाला बिंदु दे देगा। तो जेड वाले में रख दीजिए। जो पॉइंट मिले हैं वो कौन कौन है, 2 और 3, 2 और 3 है। आप रखिए, देखिए मान जेड बराबर, उठाइए समीकरण में, जेड बराबर -3x प्लस 4y होगा। अब यहाँ से रखिए मान जेड, यह वाला x है, यह वाला y है, -3 गुणे x की जगह पर रखेंगे 2 प्लस 4 y की जगह पर रखेंगे 3। तो देखिए मान कितना दे रहा है, 3 दूना 6 प्लस 4 तिहाई 12। तो जेड बराबर देखिए 12 में से 6 जगह कितना आ गया, 6। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जो कि जेड का मान आया है 6, जो कि सबसे कम मान देगा यह, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट उठाएंगे तो ये वाला 4 दे सकता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर रखेंगे तो 3 चौको 12 और 4, मतलब ये हाईएस्ट मान में दे देगा। इसका मतलब यह है कि जो इसके पास में होगा, क्योंकि न्यूनतमीकरण का मतलब होता है पास में जो बिंदु होंगे वही आंसर सीट देंगे। जैसे हम चलेंगे तो जेड बराबर 6 हो जाएगा। अगर आप इस पॉइंट पर निकालना हो तभी भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर रख लीजिएगा 0,4, देखिए क्या देगा, जेड बराबर 3x, हमारा मान है माइनस है, -3x प्लस 4y रखिए। देखिए इस पर दे रहा है -3 गुणे x की जगह पर 0 और प्लस 4 गुणे 4, ये दे देगा क्योंकि 4 है। और यहाँ पर करेंगे गुणा तो ये 0 हो जाएगा और प्लस 4 चौको 16। अब बताइए 16 आ गया इसका मान, जो कि 6 से बहुत ज़्यादा किया है, अधिक है। आइए, एक पॉइंट हमारा 4 है, ये वाला, क्योंकि यही पॉइंट है, ये इस तरह से चले हैं, ये क्षेत्र इसी तरह से चल रहा है। यहाँ पर देखिए रखते हैं जेड बराबर -3 गुणे, चलो इस तरह से थोड़ा दिखा देते हैं, 4,0 के लिए तो लिखेंगे हम लोग 4,0 के लिए वो होगा जेड बराबर -3x प्लस 4y। तो जेड बराबर आएगा -3 गुणे x की जगह पर रखेंगे 4 तो 4 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे y की जगह पर 0 तो 0 हो जाएगा। तो 4 तिहाई 12 -12। तो कहने का आशय यह है कि जो पास में बिंदु हो वह न्यूनतमीकरण होगा और जो दूसरा बिंदु जो दूर होगा वह अधिकतमीकरण होगा। तो एक हो गया जेड बराबर 6, एक हो गया जेड बराबर 16, एक हो गया जेड बराबर -12। लेकिन जो पास में बिंदु है तो वह पास में बिंदु क्या है, ये वाला पॉइंट है जिसका मान कितना आया, 6 आया। इसलिए इस पॉइंट के लिए जब 6 आया है तो आंसर सीट क्या होगा, यह दे देगा। इस प्रकार से आप सवालों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यह सवाल नंबर 2 था, जो कि पहले ही तरह था, लेकिन कुछ इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल आ गए होंगे, जिसमें आपको कितने बनाने थे, 5 बनाने थे। इसके पहले आपको 4 ही समीकरण में व्यक्त हो गया होगा। तो चाहे जितने दे दे, आपको क्या करना है, इस तरह से 1 2 3 4 5 आप काउंटिंग कर लेना और इस प्रकार से समीकरणों को बनाकर इस तरह से आप सोल्व करते जाएंगे, आपके आंसर क्या होंगे, बनते जाएंगे। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगले के लिए हो सके ऑनलाइन में ही आपको पढ़ाएं, तो वहाँ पर आपको जो है कि कमेंट करने के ऑप्शंस मिलेंगे साथ में। इसलिए उसमें मैं नहीं पढ़ाया क्योंकि नेटवर्क बहुत ख़राब प्रदर्शन में था, इसलिए आपको मैं जो है कि डाउनलोडेड वीडियो प्रोवाइड कराया हूँ इसके लिए। तो अगले क्लास के लिए आप इंतज़ार करिएगा। जय हिंद, जय भारत।